बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्प्टोट चैप्टर से है। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपान एक्स। यहाँ पर जो हमें कर्व का इक्वेशन दे रखा थोड़ा सा स्पेशल है, यानी y सिर्फ एक ही बार हमें आता हुआ नज़र आ रहा है और उसमें x से डिवाइड हो रहा है, और या एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो या एक्स क्यूब से डिवाइड हो। तो ऐसे केस में आप क्या करें, इसका एक्सपेंशन कर लें y की वैल्यू का इन टर्म्स ऑफ x, यानी एक्स स्क्वायर अपान एक्स लिख दीजिए और हर एक टर्म को अलग कर दिए, 2x अपान एक्स कर दिए और -1 अपान में x कर दिए। इसे x कैंसिल हो जाएगा, x की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी, यानी y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ चुकी है यहाँ पर। ऐसे केस में हम एसिम्प्टोट्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, यानी आर्टिकल लिख देते हैं। जैसे आपको अगर कर्व की वैल्यू इस तरीके से आ जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए कोई कांस्टेंट होगा अपान में x प्लस बी कांस्टेंट है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से c कोई कांस्टेंट है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस फार्म में अगर आ जाता है इक्वेशन और आपको मालूम है कि x बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो, तो ये सारे टर्म जो होंगे फाइनाइट, यानी कि इन्फिनिटी होगा तो ज़ीरो ही हो जाएंगे, ये तब इतना ही बचेगा। और यही y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस कर्व का इक्वेशन में जाएगा, यानी कर्व के इक्वेशन को इस फार्म में लिख दिया। ज़रूरी नहीं ये सारे टर्म मौजूद हो, जैसे कि हमारा सिर्फ यहाँ तक ही टर्म है, इतने ही टर्म हमारे हैं, ये वाले टर्म हमारे कर्व में यहाँ पर नहीं है, तब इसमें जो 3 टर्म होंगे इससे हमें एसिम्प्टोट्स का एक एसिम्प्टोट्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये मेथड जो कहलाता है वो हम इसको बोलते हैं कि एसिम्प्टोट्स बाय द मेथड ऑफ एक्सपेंशन कर दिया हमने यहाँ पर इसका y का इन टर्म्स ऑफ x। तो हम इस वाले इक्वेशन से कह सकते हैं कि हमारा जो एक एसिम्प्टोट्स है इस मेथड से, इस मेथड का नाम लिख देंगे, यानी ये यहाँ पर बीच में हमने आर्टिकल बता दिया था, तो इसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे इसको और लिख देंगे कि y द मेथड ऑफ एक्सपेंशन y is equal to x plus 2 is an asymptote of given curve। तो एक तो हमने फाइंड कर लिया, आप कितने हो सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 डाल दें यहाँ पर, और इक्वेशन नंबर 1 से इस कर्व को रिराइट कर लें, यानी राइट हैंड साइड में जो x इसको यहाँ लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x y इज इक्वल टू हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1, और फिर हम इस टर्म को जब राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का x बाई सेकेंड डिग्री वाले टर्म को एक साथ लिख दिया, प्लस का 2x है माइनस 1, और इस ज़ीरो को राइट हैंड साइड में लिख देंगे। तो हम इस कर्व को ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का x बाई प्लस का 2x माइनस 1, लेफ्ट का राइट कर दिया, राइट का लेफ्ट कर दिया, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि जब हमने अपान में कुछ नहीं रखा, इक्वेशन नंबर 1 से इस तरीके से फार्म में आ गए, तो तब उस केस में हम देख सकते हैं इस जो गिवन कर्व है उसके मैक्सिमम कितने एसिम्प्टोट्स हो सकते हैं, क्योंकि सेकंड ऑर्डर ही है यहाँ पर, डिग्री यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 है, 2 से ज़्यादा नहीं है, तो एसिम्प्टोट भी इसके 2 से ज़्यादा नहीं हो गए। एक तो हमने एसिम्प्टोट यहाँ 1 तो फाइंड कर लिया, तो दूसरा अगर होगा तो फाइंड कर लेंगे, यानी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, हो सकता है इसके एसिम्प्टोट एक ही हो या दूसरा होगा, तो हम फाइंड करें। सबसे पहले तो हमें फाइंड करना होता है, देख लेते हैं, आसान रहता है कि हम पैरेलल एसिम्प्टोट देख देते हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के पैरेलल देखते हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है एसिम्प्टोट, क्योंकि एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है वही देखी जाती है, उसका कोफिशिएंट देखा जाता है, और वो कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट होगा नहीं, तो हम बताएंगे भी नहीं इसको। अब हम वाई की सबसे बड़ी पावर देख रहे हैं जो कि एक ही है और टर्म भी एक है, बहुत आसान है इसे फाइंड करना, और इसमें वाई की जो सबसे बड़ी पावर है वो वाई है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो -x है। इसको जब हम अगर 0 के बराबर पुट कर देंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हमें मिल जाएगा, वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अगले पेज पर हम इसको लिखने जा रहे हैं
द एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्टोट मिल गया। जो y का कोफिशिएंट है जो कि -x, इसको 0 के इक्वल कर दें और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। और x बराबर 0 जो होता है आपको मालूम है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है, यानी y एक्सिस खुद एसिम्टोट है, यानी ऐसी लाइन है जो कर्व को ओरिजिन से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है लेकिन इनफाइनाइट पर जाते हुए टच करती हुई मानी जाती है, यानी टेंजेंट मानी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों ही एसिम्टोट्स हैं, या हम कह सकते हैं ऑल एसिम्टोट्स ऑफ गिवन कर्व, जो दोनों थे दोनों के दोनों आ चुके हैं। द ऑल एसिम्टोट्स ऑफ गिवन कर्व इज़, पहला था y = x+2 था और दूसरा हमारा x = 0 आया। अभी इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।